नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो आम आदमी पार्टी के बाद क्या बिहार में भी टूट की तस्वीर दिखने वाली है? सियासी गलियारों में आजकल यही सवाल गूंज रहा है। दिल्ली में आपके साथ सांसदों के बीजेपी की तरफ जाने के बाद अब बिहार की सड़कें, पटना के विधानसभा गलियारे और कांग्रेस के दफ्तर में भी वही हलचल मची हुई है। क्या बिहार कांग्रेस भी टूटने वाली है? क्या तेजस्वी यादव महागठबंधन को संभाल नहीं पा रहे हैं? ऑपरेशन लोटस का खेल फिर से शुरू हो गया है क्या? तारिक अनवर ने कहा, कांग्रेस में ऑल इज नॉट वेल। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर के बयान ने बम फोड़ दिया है। तारिक अनवर ने साफ कह दिया कि बिहार कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। पार्टी संगठन लगातार कमजोर पड़ रहा है और ये बेहद दुखद है। टिकट बंटवारे से पैसे लेकर के टिकट देने के आरोप, अनुशासन समिति की सदस्य होने के बावजूद उन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व को चिट्ठी थमा दी। अब सवाल यह है कि आखिर ये कलह क्यों है? एक तरफ अखिलेश प्रसाद सिंह का गुट, जिन्हें लालू प्रसाद यादव का खुला समर्थन है। लालू ने तो सार्वजनिक मंच से कहा था कि उन्होंने ही सोनिया गांधी से कहकर अखिलेश को प्रदेश अध्यक्ष बनवाया था। दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का गुट, दोनों के बीच में जिला स्तर की राजनीति टकरा रही है और टकराव आपस में भी है। कटिहार जिला अध्यक्ष सुनील यादव का इस्तीफा, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग, 3 कांग्रेस विधायकों ने वोट नहीं किया या एनडीए के साथ चले गए, शकील अहमद पर कमीशन के आरोप, और ये सब मिलकर के एक बड़ी तस्वीर बना रही है। तारिक अनवर कह रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व को ध्यान देना ही पड़ेगा वरना बड़ा भूचाल आ सकता है। सवाल यह है कि क्या सच में कांग्रेस टूट रही है बिहार में? विधायकों की सम्राट से मुलाकात। अब आते हैं सबसे हॉट डेवलपमेंट पर। चंपटिया के कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन शुक्रवार को सीएम सम्राट चौधरी से मिले। उसके ठीक अगले दिन एमएलसी समीर कुमार सिंह भी सम्राट के आवास पहुंच गए। पहले सुरेंद्र कुशवाहा भी मिल चुके थे। मुलाकात का बहाना क्षेत्र के विकास कार्य, लेकिन टाइमिंग जरा देखिए। फ्लोर टेस्ट के ठीक बाद, जब महागठबंधन पहले ही कमजोर हो चुका है, समीर सिंह ने कहा कि ये रूटीन मीटिंग थी, लेकिन सियासी गलियारों में खिचड़ी पकने की खबरें तेज हो गई है। 3 में से 6 कांग्रेस विधायक पहले ही बागी रुख अपना चुके हैं। बाकी बची 3 पर भी नजर है। क्या यह ऑपरेशन लोटस का हिस्सा है? हालांकि लोग ऐसा ही कुछ कह रहे हैं, जैसे कि दिल्ली में जब ऐसा हुआ तो लोगों ने कहा कि ये तो ऑपरेशन लोटस का हिस्सा है। बीजेपी की रणनीति जो आप में काम कर गई, वही बिहार में काम करेगी क्या? अगला नंबर किसका है? तेजस्वी महागठबंधन संभाल नहीं पा रहे हैं। याद कीजिए हाल का फ्लोर टेस्ट। सम्राट चौधरी ने ट्रस्ट वोट जीत लिया। महागठबंधन के 35 सदस्यों के बावजूद तेजस्वी यादव ने भाषण दिया, लेकिन क्या असर पड़ा? कांग्रेस आरजेडी के कुछ सदस्य अनुपस्थित थे, नहीं आए या क्रॉस वोट कर दिए। तेजस्वी आरजेडी के मुस्लिम विधायक के क्रॉस वोटिंग पर शो कॉज नोटिस तक नहीं जारी कर पाए। हालत जरा देखिए क्यों? क्योंकि अपोजिशन लीडर की कुर्सी छीनने का डर है। महागठबंधन को एकजुट रखने की जिम्मेदारी तेजस्वी पर थी, लेकिन कहां निभा पा रहे हैं। 2025 विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग का झगड़ा, यादव मुस्लिम बेस से बाहर ना निकल पाना, ईबीसी और कुर्मी वोटर्स को न जोड़ पाना, ये सब मिलकर के गठबंधन को कमजोर कर गया। तेजस्वी सीएम फेस बने, लेकिन नतीजा क्या हुआ? एनडीए की भारी जीत हो गई। बीजेपी का पहला सीएम सम्राट चौधरी बन गए। और अब सवाल ये है कि क्या तेजस्वी महागठबंधन को संभाल पा रहे हैं या फिर बिहार से कांग्रेस गायब हो जाएगी? महागठबंधन में सिर्फ तेजस्वी ही रह जाएंगे, आरजेडी रह जाएगी और छोटी मोटी हल्की फुल्की पार्टियां, कांग्रेस लुप्त हो जाएंगी। ऑपरेशन लोटस का खेल, कौन कौन नेता जा सकते हैं? इनके जाने से गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा? कांग्रेस के कुल 6 विधायक 3 पहले ही बागी हो चुके हैं। अभिषेक रंजन, समीर सिंह, सुरेंद्र कुशवाहा, ये 3 सम्राट से मिल चुके हैं। अगर ये चले गए तो कांग्रेस असेंबली में 0 हो जाएगी। महागठबंधन की ताकत और घट जाएगी। आरजेडी में भी 15-16 विधायकों के बीजेपी की तरफ जाने की अटकलें लगातार लगाई जा रही है। यानी कि आरजेडी से भी कुछ विधायक पाला बदल सकते हैं। एक मुस्लिम एमएलए तो राज्यसभा में ही क्रॉस वोट कर चुका है। तब सवाल उठता है कि नेताओं की नाराजगी क्यों है? टिकटों में मनमानी, वो तो बात बीत गई। पैसों का खेल, संगठन में गुटबाजी, राष्ट्रीय नेतृत्व का ध्यान ना देना, अखिलेश प्रसाद सिंह वर्सेस राजेश राम, यह कलह अब विधायकों तक पहुंच गई है। अगर ये नेता गए तो गठबंधन का नैरेटिव चूर चूर हो जाएगा, अपोजिशन की आवाज कमजोर हो जाएगी। 2025 के बाद 2026 में और
हालत बिगड़ सकता है। बीजेपी को फायदा होगा, बिना नीतीश को नाराज किए अपना बहुमत और मजबूत हो जाएगा। सवाल ये है कि अगला मोड़ क्या होगा, सामूहिक इस्तीफा या फिर एक एक करके। राष्ट्रीय नेतृत्व की चुप्पी क्यों? राहुल गांधी की भूमिका पर भी बात कर लेना जरूरी है, क्योंकि सवाल इनके ऊपर बहुत बार उठ रहा है कि बिहार में इतना कलह मचा हुआ है लेकिन राहुल गांधी एक शब्द नहीं बोलते। बिहार चुनाव में वो कम दिखे, प्रचार में देर से आए, वोट चोरी यात्रा चली लेकिन ग्राउंड पर असर कम दिखी। बिहार इंचार्ज की नियुक्ति पर भी सवाल उठे। तारिक अनवर जैसे नेता खुलकर कह रहे हैं कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ी हुई है। राहुल का फोकस यूपी राजस्थान पर ज्यादा रहा, बाकी स्टेट में बहुत है लेकिन बिहार में नहीं है। लोकल लीडरशिप को मजबूत करने में कमी दिखती है। क्या ये राष्ट्रीय स्तर की रणनीति का हिस्सा था या बिहार को नजरअंदाज किया गया? क्या राहुल को बिहार की जरूरत नहीं है, ये मान लिया जाए? नेताओं की नाराजगी बढ़ी है क्योंकि ग्रास रूट से कनेक्शन टूटा है। अगर राहुल अब भी चुप रहे तो टूट और तेज हो सकता है। खत्म हो जाएगा महागठबंधन, क्या ये टूट का अंत है या नया चैप्टर? गहराई में जाकर देखें तो ये सिर्फ कांग्रेस की टूट नहीं, पूरा महागठबंधन प्रभावित होगा। राजद की कोर बेस पर दबाव पड़ेगा, तेजस्वी की लीडरशिप पर सवाल उठेंगे। अगर कांग्रेस 0 हो गई तो अपोजिशन की संख्या घटेगी, एनडीए और मजबूत होगा। लेकिन सवाल ये कि क्या तेजस्वी कोई नया फॉर्मूला लाएंगे या फिर और डिफेक्शन होगा? जो हाल आपकी दिल्ली में हुई वही हाल बिहार में भी होगा क्या? बिहार की राजनीति हमेशा से सरप्राइज से भरी रही है। आपके बाद अगर कांग्रेस टूटी तो महागठबंधन का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। तेजस्वी यादव ने कोशिश तो की है लेकिन फ्लोर टेस्ट, राज्यसभा मीटिंग्स सब सिग्नल दे रहे हैं कि गठबंधन कमजोर है। ऑपरेशन लोटस का खेल बीजेपी के मास्टर स्ट्रेटेजी लग रहा है। बिना झगड़े, बिना लड़े अपोजिशन को पूरी तरीके से ध्वस्त कर देना। अब सवाल है कि कौन कौन नेता जाएंगे, ये अभी भी सवालों के घेरे में है लेकिन असर साफ है। कांग्रेस की मौजूदगी खत्म हो जाएगी, बिहार से आरजेडी अकेला पड़ जाएगा, तेजस्वी की कुर्सी पर सवाल उठेंगे। राहुल गांधी को अब बिहार पर फोकस करना पड़ेगा वरना पार्टी का अस्तित्व ही दांव पर है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये टूट विकास की नई राह खोलेगी या फिर सिर्फ सत्ता का खेल है? रिपोर्ट्स तो यही कहती है कि अगले कुछ हफ्ते क्रूशियल है। मीटिंग्स जारी रहेंगे, बयान आएंगे और शायद बड़ा ऐलान हो सकता है, क्योंकि बिहार की राजनीति इस समय एक संवेदनशील मोड़ पर खड़ी दिख रही है, जहां अंदरूनी कलह, नेतृत्व की चुनौतियां और सत्ता पक्ष की रणनीतियां मिलकर के एक जटिल तस्वीर बना रही है। तारिक अनवर का यह कहना है कि सब ठीक नहीं है, किसी सामान्य असंतोष का संकेत नहीं बल्कि गहरी संगठनात्मक कमजोरी की ओर इशारा करता है। टिकट वितरण में अनियमितताएं हुई थी, गुटबाजी हुई थी और विधायकों की क्रॉस वोटिंग भी हमने देखी है और ये सभी संकेत बताते हैं कि पार्टी अंदर से अस्थिर है। अगर ये असंतोष समय रहते नहीं संभाला गया तो टूट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ महागठबंधन की एकजुटता भी सवालों के घेरे में है। तेजस्वी यादव पर गठबंधन को संभालने की जिम्मेदारी थी लेकिन हाल के घटनाक्रम, फ्लोर टेस्ट में कमजोर प्रदर्शन, सहयोगी दलों की विधायकों की नाराजगी और वोट ट्रांसफर में कमी ये दिखाते हैं कि नेतृत्व को भी और मजबूत होना पड़ेगा। राजनीतिक गठबंधन केवल संख्या का खेल नहीं होता है बल्कि भरोसे और सामंजस्य पर टिका होता है, जो फिलहाल कमजोर दिख रहा है। और इसी बीच बीजेपी की रणनीति ऑपरेशन लोटस वहां भी चर्चा में है। सम्राट चौधरी से कांग्रेस विधायकों की लगातार मुलाकातें भले ही विकास कार्य के नाम पर बताई जा रही हो लेकिन उनकी टाइमिंग और संदर्भ राजनीतिक संकेत जरूर देते हैं। अगर ये मुलाकातें केवल औपचारिक नहीं है तो ये विपक्ष की और कमजोर होने की दिशा में बड़ा कदम हो सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर भी सवाल उठ रहे हैं, खासकर राहुल गांधी की भूमिका को लेकर। बिहार जैसे महत्वपूर्ण राज्य में अपेक्षाकृत कम सक्रियता और स्थानीय नेतृत्व को पर्याप्त समर्थन न मिलना पार्टी के भीतर असंतोष को बढ़ा सकता है। जब जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता और नेता खुद को अनदेखा महसूस करते हैं तो टूट या विद्रोह की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि ये भी समझना जरूरी है कि राजनीति में अटकलें और वास्तविकता अलग अलग हो सकती है और अभी तक कोई बड़ी औपचारिक टूट नहीं हुई है और कई बार इस तरह की हलचलें दबाव बनाने या बेहतर सौदेबाजी के लिए भी होती है। और इसलिए कहना जल्दीबाजी होगी कि कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो जाएगी या महागठबंधन टूट जाएगा। आने वाले कुछ हफ्ते निर्णायक साबित हो सकते हैं। अगर कांग्रेस नेतृत्व समय रहते संगठन को संभालता है, गुटबाजी कम करता है और विधायकों की नाराजगी दूर करता है तो स्थिति स्थिर हो सकती है। वहीं अगर असंतोष बढ़ता रहा और विपक्षी एकजुटता कमजोर होती गई तो बीजेपी को राजनीतिक फायदा मिलना तय है।
अपनी राय आप जरूर दें कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नए अपडेट के साथ, दीजिए इजाज़त।